हेलो गाइस, मैं आशीष मौर्य फ्रीडम एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आज से हम एक नए पॉलिटी की कॉन्सेप्ट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से पॉलिटी को समझने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि भाई ये अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है, बट इसमें इस वीडियो के अंतर्गत जो फोकस किया गया है वो 11th क्लास और बाकी अदर एग्ज़ाम्स के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसा कि भाई आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भाई जो क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन है ना, स्वतंत्रता भारत से पहले यानी भाई भारत के आज़ाद होने से पहले दो मिशन आए, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि भाई आइए देखते हैं कि भाई जो क्रिप्स मिशन है और कैबिनेट मिशन है, ठीक है, वो कब भारत में आए थे, उनका उद्देश्य क्या था, मोटो क्या था और उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दी। इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर बन सकते हैं, चाहे वो 11th का एग्ज़ाम हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम हो। तो हर एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि भाई आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्रिप्स मिशन। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन, तो जो क्रिप्स मिशन है वो क्या था? तो जो क्रिप्स मिशन है वो ब्रिटेन से, है ना भाई, जो क्रिप्स मिशन है वो ब्रिटेन से भारत आया था। कहाँ से आया था भाई? ब्रिटेन से भारत आया था। इसका जो फॉर्मेशन है, इसका जो गठन है वो ब्रिटेन में हुआ था और ब्रिटेन से ये भारत आया था। इसमें त्रिसदस्यीय यानी भाई 3 सदस्य थे, ये त्रिसदस्यीय आयोग था, त्रिसदस्यीय आयोग। ठीक है भाई। जो आपका जो क्रिप्स मिशन है वो 1942 में, है ना भाई, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। ये त्रिसदस्य था, है ना भाई, त्रिसदस्य। तो इसके अंदर 3 सदस्य थे। एक आपके सर क्रिप्स या फिर इनका जो पूरा नाम है वो है स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है भाई, स्टैफोर्ड क्रिप्स। एक थे पैथिक लॉरेंस, इनका पूरा नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और तीसरे नंबर पे थे भाई आपके ए बी अलेक्जेंडर। ये 3 मेंबर थे, है ना भाई। तो जो क्रिप्स मिशन था वो मार्च 1942 में भारत आया था ब्रिटेन से। ये एक 3 सदस्यीय आयोग था। कितने सदस्य आयोग था? 3 सदस्यीय आयोग था। इसके अंदर 3 सदस्य थे, सर क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर, है ना। तो जो सर क्रिप्स थे वो इस मिशन के क्या थे भाई? इस मिशन के अध्यक्ष थे। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई जो क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे, क्रिप्स मिशन की जो अध्यक्षता थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा की गई थी, है ना। मार्च 1942 में ये भारत आया था, है ना। इसका जो उद्देश्य यही था कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त कर सके, है ना भाई। तो कहीं ना कहीं इस मिशन को भारत में भेजने के पीछे ब्रिटेन की जो सरकार है उसकी जो मंशा थी वो यही थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत का सहयोग प्राप्त कर सके। और एक इसकी स्टेटमेंट कि भाई जो क्रिप्स मिशन है उसने अपनी जो रिपोर्ट है, अपनी जो एक स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट में इसने कहा कि भाई स्वतंत्र भारत में संविधान का जो निर्माण है, संविधान का निर्माण एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा होगा। ठीक है भाई, सभा के
द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो जो क्रिप्स मिशन है उसने बोला था कि भाई जो स्वतंत्र भारत में संविधान का जो निर्माण है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेशन है वो एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा किया जाएगा, एक निर्वाचित विधानसभा के द्वारा किया जाएगा, जिसके अंतर्गत सदस्य का चुनाव होकर आएगा, निर्वाचित होकर आएंगे। ऐसा किसने बोला था? ऐसा बोला था भाई क्रिप्स मिशन ने बोला था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भाई जो क्रिप्स मिशन है वो 1942 में भारत आया था, ब्रिटेन से आया था। इसमें 3 सदस्य थे, इसीलिए इसे 3 मेंबर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 3 सदस्य कौन कौन से थे? एक आपका सर क्रिप्स, एक पैथिक लॉरेंस और एक आपके थे एबी अलेक्जेंडर। इसे आप एलेक्स से याद रख सकते हो। एलेक किससे भाई? एलेक्स से याद रख सकते हो। ठीक है, एलेक्स से याद रख सकते हो। तो ए से एबी अलेक्जेंडर, ला से लॉरेंस यानी कि भाई पैथिक लॉरेंस, और का से हो गया आपका सर क्रिप्स, जिसका पूरा नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स, जिसने क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता करी थी। ब्रिटेन की सरकार की मंशा ये थी कि भाई इस मिशन का जो उद्देश्य है वो ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत का सहयोग प्राप्त कर सके। और जो क्रिप्स मिशन है उसने ये बोला था कि स्वतंत्रता भारत में संविधान का जो निर्माण है वो एक निर्वाचित कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी कि संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। जो कमीशन आता है वो आता है आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, तो जो कैबिनेट मिशन है वो भारत आया था फरवरी 1946 में, है ना भाई। जो कैबिनेट मिशन है वो फरवरी 1946 में भारत आया था। ये भी 3 सदस्य आयोग था। ये भी कितने सदस्य आयोग था? 3 सदस्य आयोग था, है ना। इसमें 3 सदस्य कौन कौन से थे? वही एलेक, तो यानी कि भाई ए बी अलेक्जेंडर, ठीक है। एक थे आपके ए बी अलेक्जेंडर, एक थे आपके सर क्रिप्स, सर क्रिप्स जिसका मैंने अभी आपको पूरा नाम बताया स्टैफर्ड क्रिप्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। फिर उसके बाद एक थे आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो यानी भाई ये अध्यक्ष थे, ठीक है भाई। अध्यक्ष कौन थे कैबिनेट मिशन के? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, है ना। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर क्रिप्स, इनके नाम पर बना था, 1942 में आया था, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ठीक है। बट कैबिनेट मिशन, तो जो कैबिनेट मिशन है ना भाई, तो कैबिनेट मिशन जो था वो फरवरी 1946 में भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे, 3 सदस्य आयोग था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी, है ना। इसका जो उद्देश्य था, इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था भाई? इसका उद्देश्य था कि एक संविधान सभा, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करना, यानी कि भाई चुनाव करना, चुनाव करवाना। तो पहला उद्देश्य क्या था कि भाई संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करवाना, ठीक है। इसमें जो सदस्य, संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या है, संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो जो एक संविधान सभा है ना, जैसे कि क्रिप्स मिशन ने पहले ही बोल दिया था कि भाई भारत के अंतर्गत जो संविधान सभा, जो संविधान का निर्माण करेगी वो एक निर्वाचित होगी संविधान सभा, उसके अंदर सदस्य निर्वाचन होकर आएंगे, ठीक है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कैबिनेट मिशन है वो क्यों आया था भाई? सदस्यों का चुनाव है ना के लिए आया था। और संविधान जो सभा है उसके अंतर्गत सदस्यों की जो संख्या है, सदस्यों की संख्या ये कितनी रखी गई थी बेटा? 389 रखी गई थी, है ना भाई,
9 रखी गई थी, जिसमें से 296 सदस्यों का अप्रत्यक्ष है ना भाई, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होना था ना भाई। तो अगर आपसे पूछ लेंगे कि भाई क्या कहते हैं, संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है, चुनाव है, वो किस प्रकार से हुआ था, तो बेटा संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से सीमित मताधिकार प्रणाली के अनुसार हुआ था, है ना भाई। सीमित मताधिकार प्रणाली यानी भाई जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने अपने आप से ही अलग अलग प्रांतों से, है ना, वो चुन लिया। जनता ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, जनता ने पार्टिसिपेट किया था अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट वे से, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको समझना है। यानी भाई जो 389 सदस्यों की संख्या रखी, 389 में से 296 सदस्यों का चुनाव होना था, है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं आपकी। यहाँ पर आगे क्या कहा कैबिनेट मिशन ने, यहाँ पर आगे कैबिनेट मिशन ने ये कहा कि भाई जो 10 लाख की जनसंख्या, यानी भाई जो कैबिनेट मिशन है वो कह रहा है कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा, है ना भाई। 10 लाख की जनसंख्या, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाएगा। यानी भाई जो एक निर्वाचन जो क्षेत्र होगा, एक जो इलेक्टोरल जोन होगा, वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा, है ना भाई। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन होगा, ठीक है। तो जैसे कि भाई हमने अभी डिस्कस किया कि भाई इसने संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या है, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रखी थी, 389 रखी थी। कितनी रखी थी भाई, 389। और 389 सदस्यों में से 296 का जो सदस्यों का ना भाई, 296 सदस्यों का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से है ना भाई किया जाना था ना भाई, अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रांतीय विधान सभाओं से। अगर आपसे पूछ लेंगे कि भाई जो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो कहाँ से किया गया था, तो बेटा कहाँ से किया गया था, प्रांतीय विधानसभा, यानी भाई अलग अलग स्टेट की जो विधानसभाएं थी, जो लेजिस्लेचर थी, है ना, वहाँ से सदस्यों का चुनाव किया गया था, है ना। सदस्य की जो कैबिनेट मिशन में सदस्य संख्या थी वो 389 रखी गई थी। कितनी रखी गई थी, कैबिनेट मिशन ने जो संविधान सभा की सदस्य संख्या थी वो 389, संविधान सभा की सदस्य संख्या यानी वही जो कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में भारत आया था, तो उसमें संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव करवाया था, उसमें संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी रखी थी भाई, 389 रखी थी, जिसमें से 296 सदस्यों का चुनाव होना था। कितने का होना था बेटा, 296, 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इलेक्शन होना था, चुनाव होना था, ठीक है भाई। तो अब यानी भाई ये जो 389 जो सदस्य थे, है ना, तो अब इसमें से जो पार्टीशन है, इसमें से कहाँ कहाँ से सदस्यों को चुना जाना था, तो जैसे कि भाई यहाँ पर 292 जो सदस्य हैं, 292 जो सदस्य हैं वो ब्रिटिश प्रांतों से, कहाँ से चुने जाते थे भाई, ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाने थे, है ना। 93 जो हैं वो रियासतों से चुने जाते थे। कहाँ से चुने जाते थे भाई, रियासतों से, यानी भाई प्रिंसली स्टेट जो यानी भाई आज़ाद, जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले
हमारा जो भारत है वो 3 भागों में बटा हुआ था, ब्रिटिश प्रांत, रजवाड़े, है ना, और आपके जो चीफ कमिश्नरी थे, इस तरीके से 3 भागों में बटे हुए थे। तो अब यानी कि भाई जो 4 सदस्य हैं वो आपके कहाँ से, चीफ कमिश्नरी, कहाँ से, चीफ कमिश्नरी, है ना, कहाँ से चुने जाने थे भाई, जो 4 सदस्य थे वो चुने जाने थे आपके चीफ कमिश्नरी, है ना। तो चीफ कमिश्नरी 4 थे आपके, ABCD, है ना भाई, ABCD, है ना भाई, ये तो सबको आता होगा। तो ए से बेटा अजमेर मारवाड़, क्या था बेटा, अजमेर मारवाड़, ठीक है। बी से आपका बलूचिस्तान, क्या है बेटा, बी से आपका बलूचिस्तान। फिर सी से आपका कुर्ग, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, कहाँ पर, कर्नाटक में, है ना भाई। अजमेर मारवाड़ राजस्थान में पड़ता है, बलूचिस्तान जो है आपका वो कुर्ग में पड़ता, बलूचिस्तान जो है आपका वो आपका पाकिस्तान में पड़ता है, कुर्ग जो है आपका वो कर्नाटक में पड़ता है। और डी यानी कि भाई जो आपका दिल्ली, डी से दिल्ली, तो दिल्ली तो भारत की राजधानी है, ये आप लोगों को पता है। तो यानी कि भाई 292 जो सदस्य हैं वो ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाने थे, है ना। 93 नॉमिनेट होते अलग अलग रियासतों से। जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो जब उस समय हमारा भारत जो है वो अलग अलग देशी रियासतों में राजा महाराजाओं का शासन वहाँ पर चलता था, ठीक है भाई। तो इस तरीके से चीज़ों को आपने देखना। और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर, अब यानी भाई इनको अगर आप ऐड करोगे तो आपका यानी भाई 4, 3, 7 और 2, 9, ठीक है, और 8, 1 कैरी, तो कितना आ जाएगा बेटा, 389। और जो 296 सदस्य थे इनका जो चुनाव है वो कहाँ से होना था, अलग अलग। जैसे भाई 213 जो थे वो सामान्य यानी कि भाई कांग्रेस, सामान्य यानी कि कांग्रेस से कह सकते हैं, ठीक है। 79 जो थे आपके वो थे यहाँ पर मुस्लिम, कौन थे बेटा, 79 मुस्लिम, 4 सिख, कितने, 4 सिख कम्युनिटी के लोग थे। तो जब इसको करोगे तो बेटा 296 आएगा, है ना भाई। इसको जब करोगे तो 296 आएगा। तो यानी कि भाई यहाँ पर हमने देखा कि भाई जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी रखी थी भाई, वो रखी थी 389। तो 389 में से जो 292 है, 292 है, उनका जो चुनाव है वो ब्रिटिश प्रांतों से होना था। यानी कि ब्रिटिश प्रांत वो प्रांत जहाँ पर ब्रिटिश का प्रत्यक्ष रूप से शासन था, है ना। और 93 रियासतों से, रजवाड़ों से नॉमिनेट होने थे। और 4 जो है भाई वो चीफ कमिश्नरी, जैसे कि आज वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उस समय चीफ कमिश्नरी हुआ करते थे जब अंग्रेजों का शासन था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अंग्रेजों का ही नियंत्रण हुआ करता था। तो जैसे कि भाई 389, है ना, इसको मिलाओगे तो 389 आ जाएगा। और ये जो 4 चीफ कमिश्नर थे ABCD, यानी कि भाई अजमेर मारवाड़, ठीक है भाई, क्या हो गया आपका, अजमेर मारवाड़, बलूचिस्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है, ये आपका कर्नाटक के अंदर पड़ता है, और दिल्ली, तो दिल्ली भारत की राजधानी, ठीक है भाई। इस तरीके से यहाँ पर। और 296, तो 296 में से सदस्यों का जो बंटवारा है वो कैसे होना था बेटा, सांप्रदायिक रूप से, धार्मिक रूप से बंटवारा होना था, विभाजन होता। तो 213 जो है वो कांग्रेस यानी कि भाई सामान्य वर्ग से थे, ठीक है। और 79 जो थे वो आपके मुस्लिम, और 4 जो थे बेटा वो कौन थे, सिख कम्युनिटी के लोग थे, है ना भाई, कौन थे, सिख कम्युनिटी के लोग थे। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको देखना है। यानी कि भाई अब जो ये संविधान सभा, यानी भाई ये जो 389 जो सदस्य थे, अब इनका जो बंटवारा है ये इस प्रकार से भी किया जा सकता है। यानी भाई यहाँ तो निर्वाचन हो गया, जब उसके बाद 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि, है ना भाई, मध्य रात्रि में जब भारत का विभाजन हो गया, क्या हो गया बेटा, भारत का विभाजन हो गया। तो विभाजन के बाद, भारत के विभाजन के बाद ये जो सदस्य हैं जो पाकिस्तान के समर्थन में होंगे वो पाकिस्तान संविधान सभा में चले जाएंगे, जो भारत के समर्थन में होंगे वो भारतीय संविधान सभा में आ जाएंगे। तो इसमें से क्या हुआ कि भाई ये जो 389 थे, तो 389 में से जो 300 एक तरफ रख लो आप और 89 एक तरफ रख लो,
तो यानी भाई जो ये 89 है ये पाकिस्तान की जो संविधान सभा, पाकिस्तान के समर्थक थे, तो ये पाकिस्तान की संविधान सभा, पाकिस्तान की संविधान सभा में शामिल हो जाएंगे, है ना भाई, क्योंकि इनका जो पाकिस्तान है ना, इनका जो नेतृत्व है वो क्या कर रही थी बेटा, मुस्लिम लीग, है ना भाई। कौन सी पार्टी कर रही थी, मुस्लिम लीग कर रही थी, मुस्लिम लीग ये पार्टी कर रही थी, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। उनकी एक ही डिमांड थी कि भाई मुसलमानों का हित, ठीक है, एक मुसलमान से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक अलग से प्रांत, अलग से क्षेत्र, अलग से देश, अलग से असेंबली होनी चाहिए, जो कि वो अपनी कौम के लिए खुद ही कानून का निर्माण करेंगे। तो यानी कि भाई ये अलग हो गए 89 जो लोग हैं, है ना, जो पाकिस्तान के समर्थक में थे, सपोर्टेड टू पाकिस्तान, ये क्या हो गए बेटा, डिवाइड हो गए, अलग हो गए। अब 300 में से क्या हुआ कि भाई एक जो सदस्य है वो था भाई आपका अंग्रेज। कौन था, अंग्रेज, यानी भाई ब्रिटिश अधिकारी। तो यानी भाई भारत की जो संविधान सभा है उसमें बाहर का व्यक्ति कोई दखलंदाजी नहीं करेगा, है ना, तो ऐसा बोला गया था। तो अब यानी भाई यहाँ पर बचे 299। तो यानी भाई स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा में, संविधान सभा में कितने सदस्य थे बेटा, संविधान सभा में 299 सदस्य थे, है ना भाई। कितने सदस्य थे, 299 सदस्य थे भारत की संविधान सभा में, है ना। तो अब यानी भाई अब संविधान सभा का निर्माण हो गया है। तो अब यानी कि भाई ये जो संविधान सभा के जो सदस्य, यानी भाई ये जो मेंबर अलग अलग प्रांतों से, विभिन्न स्टेट से चुने गए हैं, अब ये संविधान सभा में जाएंगे और संविधान का निर्माण करेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पहले क्रिप्स मिशन आया, है ना। क्रिप्स मिशन ने बोला कि भाई भारत का, आज़ाद भारत की एक संविधान का निर्माण होगा जो कि निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, है ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संविधान का निर्माण निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, वो किसने बोला था, तो आपका क्रिप्स मिशन ने बोला था। और संविधान, अगर आपसे पूछा जाए भाई भारत के संविधान का निर्माण एक निर्वाचित विधानसभा के द्वारा होगा, ये प्रस्ताव स्वीकार किसने किया था, तो बेटा ये प्रस्ताव स्वीकार किया था कैबिनेट मिशन ने किया था। किसने किया था बेटा, कैबिनेट मिशन 1946, है ना भाई। तो ये इस तरीके से आपको ये सारी की सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन के बारे में डिस्कशन किया। आगे की वीडियोस के अंतर्गत हम और भी पॉलिटी के न्यू कॉन्सेप्ट्स, है ना, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को हम देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं, जिससे कि मेरा मोटिवेशन और बढ़े और मैं आपके लिए इसी तरीके से नई नई वीडियोस पॉलिटी की और आगे अदर सब्जेक्ट्स पर भी हम वर्क करेंगे, है ना। तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.